एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लैकी को देखते हैं जो उन बड़े बड़े करप्ट एंड से फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ मामा बियर भी फाइट में एंटर करती है और ब्लैकी मामा बियर के साथ मिलकर उन करप्ट मॉन्स्टर्स को छठी का दूध याद दिला रहे होते हैं। वाओ, ब्लैकी और मामा बियर मिलकर इन्हें अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। इतने में उस पर भी एक करप्ट अटैक कर देता है जिसे वो किल कर देता है। इधर हमें पता चलता है कि पिछली रेड के बाद सेजुन ने मामा बियर से केव के आसपास ही रहने को कहा था। अब ओक्स किंग और मिनिट्योर्स के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो गए हैं, तो तुम्हें ज्यादा फार एरिया को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं। तुम अब यहीं केव के पास ही सेटल क्यों नहीं हो जाती? इससे तुम्हें रोज खाने में ये टेस्टी रेड लोकस्ट भी आसानी से मिल पाएंगे। जो सुन मामा बियर मान जाती है। बे चलो अपना सामान पैक करें। सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ सभी मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। सीजुन, मैंने सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। थैंक यू ग्रिजली बियर, अब इस मैस को भी साफ करना है। उफ, चलो काम पर लगा जाए। इतने में मिनिट्योर्स अपने काम के लिए आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सीजुन, और सामने फैले करप्ट एंड्स की बॉडीज देखकर हैरान होते हैं। क्या ये फिर से आ गए? क्या तुम सब इन्हें साफ करने में मेरी हेल्प करोगे? इधर सीजुन क्लीन अप के दौरान परेशान हो रहा होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने लैंडलॉर्ड टैलेंट का यूज नहीं कर पाऊंगा। तभी वो एक करप्ट को देखता है जो अभी अलाइव होता है। वो यही है। ये सुनते ही सीजुन को गुस्सा आ जाता है और अपने पैरों से उसे कुचल देता है। सीन कट होकर हमें 52nd फ्लोर पर दिखाया जाता है जहाँ टियो टाइजुन के साथ होता है। ओल्ड मैन, हम इधर कहाँ जा रहे हैं? उस तरफ कुछ भी नहीं है। कुछ दूरी पर आने के बाद टाइजुन टियो को नीचे उतार देता है। डोनशिक ने बताया कि अभी 38th फ्लोर पर उन्होंने रजिस्टर कर लिया है, तो फिर तुम 52nd फ्लोर पर कैसे पहुंचे? आई गोट हेयर फ्रॉम माय लीजेंड। ये सुन टियो शॉक होता है। क्या लीजेंड? वही ना जो शार्प डायमंड शेप की तरह होता है। तुम्हें उससे केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो इस ब्लैक टावर का नहीं है। सो इट इज इलीगल देयर। ये सुन टाइजुन कहता है, ओ अच्छा, तभी कहूँ मेरे लीजेंड जाते कहाँ हैं? जब भी मैं उन्हें यूज करता हूँ तब वह गायब हो जाते हैं। लगता है टावर रेजिडेंट्स इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शुक्र है मैंने इसे इस बार सेफली छुपा कर रखा है। जहाँ वह पर्दा हटाते हैं तो हम देखते हैं एक हार्बीवोरस ग्रीन डायमेंशनल प्लांट। इसे ही लीजेंड कहते हैं, जिसे देख टियो हैरान होता है। वाओ, ये तो एक सांप की तरह दिख रहा है। इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। लेट्स गो, वरना हम बाद में इसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। जो सुन इस इलीगल वर्क को करने से टियो मना कर देता है, जिस पर टाइजुन उसे 2 किटी ट्रीट दिखाकर लालच देता है, जहाँ टियो वो लेने से भी मना कर देता है। जो सुन टाइजुन ट्रीट्स को उस प्लांट की तरफ फेंक देता है, जिसे टियो कूद कर पकड़ लेता है। जब टाइजुन ये देखता है तो वह टियो को उस प्लांट के मुंह में धक्का दे देता है। इधर हम 99th फ्लोर पर फियोनिक्स गिल्ड के कैंप को देखते हैं। तभी डोनशिक देखता है कि टाइजुन के साथ साथ टियो भी वहां आ रहा होता है। जो देख वो हैरान होता है, आखिर आप दोनों एक दूसरे से कहाँ मिल गए? और मास्टर, आपका कर्स का क्या वह ठीक हो गया? आराम से डोनशिक। हाँ, मैंने उस बर्निंग बोर को किल कर कर्स को क्योर कर लिया और टियो मुझे वहीं 52nd फ्लोर पर ही मिला है जहां हम दोस्त बन गए। तभी टियो कहता है, मुझे दोबारा उस प्लांट पर मत धकेलना। ये सुनते ही डोनशिक बौखला जाता है। आपने अब तक कितने लीजेंड यूज किए हैं? आप भूल तो नहीं रहे हो ना कि ये नेशनल लेवल के रेयर आइटम है? ओह डोनशिक, तुम शांत हो जाओ। मुझे कुछ इन्वेस्टिगेट करना था, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा यूज़ कर लिए। हाँ तो टियो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या पूछना है तुम्हें? मैं कुछ लीजेंड्स की मदद से 40 से 52nd फ्लोर तक गया और वहाँ के टावर रेजिडेंट से कुछ पूछताछ की कि उन्होंने मेरे सिवा किसी और को यहाँ आते देखा है क्या। लेकिन सबका यही जवाब था कि उनके लिए उन फ्लोर्स पर दिखने वाला पहला इंसान मैं ही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर सीजन पार्क कहाँ है? जो सुनते ही टियो घबरा जाता है। अब मैं क्या करूं? इधर हम 99th फ्लोर पर केव के अंदर देखते हैं जहां सीजन की हार्वेस्टिंग लेवल 4 होने की वजह से वह उस लेवल से एक लेवल अधिक की क्रॉप हार्वेस्ट कर सकता है। जहां उसे पता चलता है कि यह लेवल बी के टमाटोज है, जिससे वह खुश होता है। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा तो आसानी से लेवल ए के क्रॉप्स भी हार्वेस्ट कर पाऊंगा।
वाह इट्स अमेजिंग। तभी पीछे सीक्वल बनी सीजन से कहता है कि हम खाने के इस लास्ट बैच को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यू कैन गो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी उसे अनफैमिलियर सी आवाज आती है। जब वह अपने आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिस पर उसे उस करप्ट एंट की याद आती है जो कह रहा था कि वो वही है। क्या सचमुच यहाँ केव में कोई ट्री तो नहीं, जिससे अट्रैक्ट होकर ये करप्ट एंट्स हमारी टेरिटरी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब सोचते हुए सीजन केव के अंदर इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तभी वो कैंप फायर के पास से गुजरता है, जिसे बुझा देख वो वहीं रुक जाता है। ओह, अब ये बोन फायर बुझ गई। जब तक मैं यहाँ था ये जलता ही रहता था। लगता है यहाँ से मेरे बाहर जाने के बाद से यह बुझ गया है। मुझे इसे बेबीज बनने के लिए जरूर जलाना चाहिए ताकि उन्हें वार्म रहने में उनकी हेल्प करे। जब उन राख को साफ करता है तो देखता है कि उसके नीचे एक प्लांट ग्रो हो रखा होता है। ये यहाँ कैसे ग्रो हुआ? तभी उसे अनआइडेंटिफाई आवाज आती है। थैंक यू मास्टर, फाइनली आपने मुझे नोटिस कर ही लिया। ये सुनते ही सीजन डर जाता है। ये किसकी आवाज़ है? कौन है यहाँ? ये मैं हूँ मास्टर, मेरा नाम फ्लेम है। मैं कब से यहाँ आपके आने का वेट कर रही थी। जिस पर सीजन कंफ्यूज होता है। क्या आपको याद है मास्टर, यहाँ फर्स्ट टाइम आने पर आपने एक एप्पल सीड प्लांट किया था, वो मैं ही हूँ। इससे सीजन खुश हो जाता है। यू आर द ट्री। यस मास्टर, फाइनली अब मैं आपसे बातें कर सकती हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। और यह कह वह नाचने लगती है। तभी सीजन उससे पूछता है कि जैसा कि तुम्हारा नाम फ्लेम है, जो एक ट्री के नाम के लिए फिट नहीं लगा मुझे, आखिर तुम बात कैसे कर पा रही हो? और मुझे यह बताओ कि तुमने ये फॉर्म कैसे लिया जबकि तुम एक ट्री हो? ये इसलिए मास्टर क्योंकि मैंने अपने अपीयरेंस को मैनिफेस्ट किया है, जिससे आप मुझे आसानी से देख सके। और मैं एप्पल ट्री ऑफ फ्लेम हूँ, इसलिए मेरा नाम फ्लेम है। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा मास्टर? और वह उदास हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा ये अपीयरेंस अच्छा लगा। तुम बहुत क्यूट हो फ्लेम, पर मुझे अभी भी तुम्हारे नाम का मतलब नहीं समझ आया। मुझे दिख रहा है कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्री हो, पर ये मैजिक ये सब क्या है? वेल मास्टर, जब आपने मुझे प्लांट किया था तो मुझे इंटेंस हीट फील होती थी, जिससे मैंने अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने रूट्स को और डीप तक ले गई। और ऐसा करने से मेरे रूट्स एंडलेसली ग्रो होने लग गए थे। और एक दिन मुझे अंडरग्राउंड वाटर मिला, जहाँ मैंने उस वाटर को पीकर इंटेंस हीट इफेक्ट्स को एंड्योर किया। और इसके बाद मैं वहाँ अपने स्प्राउट होने का वेट करने लगी। और आज फाइनली मास्टर मैं आपसे मिल पाई। ओ अच्छा, सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इतना सहना पड़ा, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मास्टर, बल्कि मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो पाई हूँ। और अब मैं इस तरह के मैजिक भी यूज कर सकती हूँ, जहाँ वो अपनी मैजिक के थ्रू फायर क्रिएट करके दिखाती है। क्या तुम फायर को कंट्रोल कर सकती हो? ऑफ कोर्स मास्टर सीजन, इसलिए तो मेरा नाम एप्पल ऑफ फ्लेम्स है। इससे सीजन खुश होकर उसको चीयर अप करता है और उसके माथे को सहलाने लगता है। वेलकम टू आवर फैमिली फ्लेम। मुझे यही चाहिए कि तुम बस खुश और हेल्दी रहो, ओके? यस मास्टर, क्या आप मुझे और भी सहलाओगे प्लीज मास्टर? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लेम की कुछ रूट डायमेंशन ऑफ सी में ग्रो हो रखी होती है। सीन कट होकर 39th फ्लोर पर हम बेस कैंप को देखते हैं, जहाँ टाइजून टियो से सीजन के बारे में पूछ रहा होता है। जहाँ तक मुझे याद है, टियो ने बताया था कि सीजन 14th फ्लोर पर रहता है, जहाँ उसने तुम्हारी जान बचाई थी। जो सुन टियो अब फंस गया होता है। दरअसल मैं ये बात तुम्हें ऐसे ही नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? हम बस इतना जानना चाहते हैं कि वो अभी किस फ्लोर पर है और हेल्दी है या नहीं, ताकि हम उसकी कुछ हेल्प कर सके। एज अ कोरियन हंटर एसोसिएशन का लीडर होने के नाते ये मेरा हक है कि मुझे अपने कंट्री के पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। प्लीज टियो, तुम्हारी इस मदद से हम सीजन के लिए कुछ कर पाएंगे एज अ फेवर ऑफ हिम। अगर ये बात है तो ठीक है, तुम्हें पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मैं जो भी कहूँगा उसे सीक्रेट रखना होगा। और टाइजून, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो इससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। जिस पर टाइजून मान जाता है। पर मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। डोनशिक, तुम पीछे क्यों खड़े हो? तुम भी साइन करो। इसके बाद हम देखते हैं टाइजून और डोनशिक दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया होता है।
जिसके बाद टाइजून टियो से झूठ ना बोलने और उसकी बातों को सीक्रेट रखने की शपथ लेता है। हाँ, और ये बात डोनशिक के लिए भी है। अब तुम मुझे बताओ कि सीजुन कहाँ है? जिस पर टियो बताता है कि सीजुन उस जगह है जहाँ कोई भी ह्यूमन जाने की सोच भी नहीं सकता। ही इज इन अ वेरी वेरी हाई प्लेस। इसी कारण वह टावर के नीचे नहीं आ सकता। जो सुन दोनों हैरान होते हैं। इसके बाद टियो वहाँ से चला जाता है। टियो ने जो कहा वह सच है क्या मास्टर? क्योंकि मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि कोई स्ट्रोंगर हंटर भी उस फ्लोर पर नहीं जा सकता विद द हेल्प ऑफ लीजेंड्स। क्या आपको उसकी बातों पर भरोसा है? जिस पर टाइजून कहता है कि हाँ, मुझे टियो की बातों पर पूरा भरोसा है। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैंने सोलर स्वीट पोटैटोज के स्टैट्स को ढंग से पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि इस स्वीट पोटैटोज ने टॉप लेवल के डंजन से सनलाइट एब्जॉर्व किया है। क्या तुमने नहीं पढ़ा था ये? ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा था। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है डंजन का टॉप लेवल क्या हो सकता है? जिस पर डोनशिक कंफ्यूज होता है। क्या आप जानते हैं? वैसे मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन इन सब को सोचने के बाद आई थिंक वो डंजन के 99th फ्लोर पर है। सीन कट होकर ओरेन के घर का दिखाया जाता है। ये उसी बिल्ले का घर है जिसकी वजह से टियो की गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। जहां हम ओरेन के फादर ग्रैनियर को देखते हैं जो बैठा लोकस्ट अटैक से हुए लोस्ट से प्रॉफिट कैसे अर्न करना है और मार्केट में चल रहे फूड शॉर्टेज के बारे में सोच रहा होता है। इधर हम ओरेन को देखते हैं जो किसी दूसरी बिल्ली के साथ वही जो तुम नहीं कर सकते वो कर रहा होता है। ये सब देख उसका फादर गुस्सा हो जाता है। ओरेन, आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ समझ में बात आ रही है या नहीं? ओ डैडी, आप भड़क क्यों रहे हो? मुझे सब सुनाई दे रहा है। तभी उसकी बिल्ली कहती है, बेबी मुझे डर लग रहा है। ओ माय बेबी स्वीट हार्ट। छोड़ो यार, अब मुझसे भी ये देखा नहीं जा रहा। यही बात उसका डैडी भी सोच रहा होता है। आखिर तुम कब बड़े हो गए? जाओ मिडल जोन जाओ और ये कुछ पैसे लेकर जाओ और कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं तुम्हें इस फैमिली से बेदखल कर दूंगा, समझे? वाह, अब आया ना मजा? और कर बेबी बेबी भोसड़ी, सॉरी। और उसे कुछ पैसे देकर घर से निकाल देता है। आखिर वो ओल्ड मैन समझता क्या है कि मैं कुछ ग्रोसरी का सामान नहीं खरीद सकता? चलो आज मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं भी काम कर सकता हूँ। और ऐसा कह वह अपने दोस्तों के साथ वहां से मिडल जोन मार्केट की तरफ चला जाता है। इधर हम साकाराम को देखते हैं जो उसी ओरन पर नजर बनाए रखा होता है। ही, अब मिला ना नया बकरा।